ये क्या है? नज़र आ रहा है यहाँ से। What it would be? Guess करो क्या है? What do you think it is? एनालाइजर। जी जी पहुँची। हाँ तो क्लास में अच्छा क्या करना है हमने देखना है कि हमारे पास कंपोनेंट्स कौन कौन से, पहले तो आइडेंटिफाई कर लो। दिस इज द सोर्स, हाउ डू यू नो कि रेटिंग लिखी हुई आ रही है 230 ठीक है। प्लस आप इससे भी नज़र लगाओ, रेड येलो ब्लू 3 फेजेस आ रहे हैं और एक ग्राउंडिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ग्राउंडिंग पैनल बैक एंड से ऑलरेडी ग्राउंडेड है, उसका पोर्ट ये रहा एक्सटर्नल ग्राउंड, ठीक है। तो दैट मीन्स वी आर यूजिंग बैलेंस सिस्टम। अच्छा ये इससे हम जो है वो रेगुलेट कर रहे होंगे वैल्यू कम ज़्यादा, फॉर एग्जांपल ज़्यादा होगा, इसको हम वापस से 230 पे ले आते हैं, ठीक है। तो इससे रेगुलेट करें। अभी देखो ये सोर्स कहाँ जा रही है, ये 3 वायर्स देखो कहाँ जा रहे हैं। ये 3 वायर्स उठा के ये देखो ये गए, वेरी गुड, ये गए हैं उस पैनल को एनर्जाइज करने के लिए। अब उस पैनल को एनर्जाइज कर रहा है थ्रू ग्राउंडिंग भी, ग्राउंडिंग उसकी कनेक्ट है, ये देखो ये रही, सही है। अब ये जो एनर्जाइज हो रहा है, ये जहाँ से हमने दिया तो ये पूरा पैनल एनर्जाइज हो रहा है। अब इस पैनल को देखो कि व्हाट काइंड ऑफ पैनल इज दिस, साथ साथ अपनी थ्योरी को भी मैच करो, क्या लग रहा है, क्या है ये। द पैनल इज रिप्रेजेंटिंग लाइन, वेरी गुड, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ लाइन सेक्शन। तो ये लाइन का सेक्शन है, कैसे पता चला? एक तो ये देखो इसकी अपनी रेजिस्टेंस है, इसकी अपनी इंडक्टेंस, 2 पैरामीटर्स आ गए। साथ ही साथ थर्ड पैरामीटर कैपेसिटेंस, जो मैं कह रही थी आपको कि एक इनपुट साइड पे होगी और एक आउटपुट साइड पे, यानी इसको हम कहते हैं शंट कैपेसिटेंस, शंट में जो लगी हुई है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से ये जो प्रोब्स लगे होते हैं, प्रोब्स नहीं है, नॉब्स इस तरह के, ये जो ब्लैक वाले नज़र आ रहे हैं, मैं इधर पैरेलल कनेक्ट कर देती, इधर वर्टिकली, ठीक है। तो ये कैपेसिटेंस ऐड हो जाती है हमारी लाइन के अंदर और अब हमारा नेटवर्क बन जाता है पाई मॉडल। पाई मॉडल पता है ना किस तरह से बनता है? पाई मॉडल इस तरह से बनता है कि यू अज्यूम कि लाइन की अपनी शंट कैपेसिटेंस ये रही, लाइन की अपनी रेजिस्टेंस, लाइन की अपनी इंडक्टेंस, ये ग्राउंडिंग, सो दिस बिकम्स अ पाई मॉडल, पाई बन गया। दिस इज द एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। या तो पाई होगा या फिर यहाँ से ये दोनों कैपेसिटेंस हटा दो और सिर्फ एक कैपेसिटेंस कॉन्सेंट्रेट कर दो यहाँ पर, तो ये टी बन गया मॉडल, ऐसे यूज। Most pi model is more efficient in representing an actual representation of the line. Why? Because it has assumed कि capacitance हमने half दोनों साइड पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी इंस्टेड ऑफ कॉन्सेंट्रेटिंग इट हियर एट द सेंटर, ठीक है। तो अभी हम चूँकि हमें कैपेसिटेंस का इफेक्ट देखना है जब हम लोड लगाएंगे, लोड साइड पे लगाएंगे, तो इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व प्योरली दैट कैपेसिटेंस हमने यहाँ से ये वाली कैपेसिटेंस रिमूव कर दी, ठीक है। तो यानी हमने ट्रांसमिशन लाइन को और आइडियल कर दिया, हमने कहा RL बस है इसका, ठीक है। अभी कहाँ जा रहा है? देखो ये 3 वायर्स उठा के पावर एनालाइजर में जा रहे हैं जो रीडिंग्स हमें दे रहे होंगे, और एक इनपुट साइड और एक आउटपुट साइड। लोड साइड पे दिस वुड बी योर सोर्स साइड, दिस वुड बी योर लोड साइड। यहाँ से फिर हमने जो है वो उठा के लोड कनेक्ट कर दिया है, वो ये रहा। लोड किस तरह से कनेक्ट किया हुआ है? देखो वाई में कनेक्ट किया है या डल में? कौन मुझे बताएगा कि ये कौन सा कनेक्शन है? एक एक वायर उठा के, वेरी गुड, एक एक वायर हमने एक एक टर्मिनल पे दे दी, ठीक है। और फिर नीचे वाले बॉटम को उठा के क्या किया हुआ है? कॉमन कर दिया, और फिर कॉमन करने के बाद ग्राउंड कर दिया सोर्स के ग्राउंड के साथ। तो क्या बन गया ये? वायर। तो अब देखो हमारे पास कॉम्बिनेशन क्या है यहाँ पे? हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, 380 ohms, 720 ohms और 180 ohms। हमने जो है वो कौन सा ऑन किया हुआ है? 380 720 वाला। आप मैनुअल में नोट कर लेना कि आप कौन सा वाला ऑन कर रहे हो। मैं देख लेती हूँ कि मेरे पास कौन सा वाला ऑन हुआ।
तो 3 वैल्यूज हैं, 3 में से कोई एक वैल्यू सेट कर लो, बाकी को ये देखो बाकी का नाम मैंने डाउनवर्ड रखा हुआ है यानी ऑफ है वो। तो 360 ओम रख लो या फिर 360 720 या फिर 180। हाँ तो हमने 360 पे कर दिया है, ठीक है। मिडल वैल्यू ले लिए, ना 720 ना 180, 360 मिडल वैल्यू, ठीक है। ये आप यहाँ पे कर लो, ठीक है, ये ऑन कर दिया। अच्छा अब यहाँ से हमने क्या लगाना है, पहली रीडिंग लेंगे जब हमारा बैंक जो है वो अनकनेक्टेड है, ये ना। अभी ये रीडिंग लोगे तो सिंपल RL लोड की रीडिंग्स आ रही होंगी यानी विद लॉसेस। फिर हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटेंस 3 वैल्यूज इनमें से कोई सी भी एक चूज कर ली हमने। यहाँ पे कौन सी चूज की है, देखो कितना माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड का बैंक उठा के हमने क्या लगा देना है, वाई में, क्योंकि वाई लोड है। तो वाई में कैसे लगाओगे, कौन मुझे बताएगा, वाई में कौन बताएगा कैसे लगाएंगे। ये 3 वायर्स उठाए हमने, ये 3 वायर्स उठाए, कैसे लगाऊं लोड पे, एक एक वायर को कहाँ दे दूं, वाई के टर्मिनल्स पे। एक एक वायर उठा के वाई के टर्मिनल पे यहाँ दे दिया इसको, एक को उठा के हमने यहाँ दे दिया और इसको उठा के हमने यहाँ दे दिया। अब फिर इसको वाई करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया, फिर इन दोनों को कनेक्ट किया, फिर वहाँ से एक वायर उठा के हम कहाँ लगा दूँ, वाई हो जाएगा। तो आपने रीडिंग्स लेनी है, रीडिंग्स किस तरह से लेनी है जरा मैनुअल में देखो। हाँ मैनुअल में आपने 3 रीडिंग्स लेनी है। 3 रीडिंग्स किस तरह से लेनी है, ओम्स आपने 380 रखने हैं, ठीक है, और आपने किस तरह से रीडिंग लेनी है, ओम्स को फिक्स कर देना है, इंडक्टेंस आपने जो है वो क्या कर देनी है, चेंज करते जाना है आपने। इंडक्टेंस पहली बार में रखो, ये कितनी है 1.15, फिर 2 फिर यहाँ से स्टार्ट कर लो 0.58, इंक्रीज किया 1.15, फिर इंक्रीज किया 2.3 हेनरी। तो आप ये देखो कि जब इंडक्टेंस बढ़ रही होगी तो ये करंट भी ज़्यादा ड्रॉ कर रहा होगा। फिर आपने क्या लगा दोगे, कैपेसिटेंस। तो 3 रीडिंग्स आपने विदाउट कैपेसिटेंस लेनी है बाय इंक्रीजिंग द इंडक्टेंस, 3 रीडिंग्स आपने लेनी है विद कैपेसिटेंस बाय इंक्रीजिंग द इंडक्टेंस कीपिंग द आर वैल्यू कांस्टेंट। तो मैं एक आध रीडिंग आपको लेके दिखा देती हूँ, बाकी आप लोग कर लो, फिर वॉइस को हम टाइम देंगे। इस वक्त मेरे पास कौन सी वाली है वैल्यू, 360 प्लस 1.15। तो नोट कर लेना कि अभी हम जो रीडिंग ले रहे हैं वो कौन सी वैल्यू पे ले रहे हैं। इसको मैं ऑन कर देती हूँ। अच्छा यहाँ पे लाइन की वैल्यू कौन सी सेट हुई है, 35 हो, और ये कितनी है 72। और तो इनपुट साइड पे हमने लगाया हुआ वैल्यू कितनी आ रही है, देखो वोल्ट्स की 231, तीनों फेजेस की, लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3, ठीक है। अब हम लोड साइड पे हमने देखना है, इसको सेटिंग में जाके हमने लोड कनेक्ट तो हुआ यार, ऑन भी है, लोड कनेक्ट ऑन हुआ बैक साइड से।
देखो ना लोड ऑन, वोल्टेज की वैल्यू तो नहीं आ रही, जीरो आ रही है, बस आनी चाहिए वैल्यू। अच्छा अभी हमने कौन सी वैल्यू ऑन की हुई है, 2.3 हेनरी ऑन की हुई है इधर, तो नोट कर लो 2.3 हेनरी पे लाइन वोल्टेजेस कितने आ रहे हैं। देखो वोल्टेजेस नोट करने हमने क्या नोट करना है टेबल में, देखो इनपुट एंड आउटपुट के लाइन वोल्टेज, पावर फैक्टर और लाइन करंट हमारा मेन फोकस है। देखो आपकी मैनुअल में टेबल जो बना हुआ है वो जरा देखो मोबाइल में, हमें क्या नोट करना है, पावर फैक्टर और लाइन करंट। बाकी मैं 3-4 वैल्यूज एडिशनल आपको नोट करवा रही हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। This is the load side values, this is the input side value. over it is mentioned 400 volt max, means it can measure 400 volts. It can bear 400 up to 400. This over there it is showing 55.76 and line 3 में, लाइन 3 में मसला होगा अनबैलेंसिंग, line 2 में भी हमारा line 1 सही आ रही है, line 1 is 221.7. हम ऊपर वाली लाइन को यूजुअली सिस्टम बैलेंस होते हैं तो तीनों वैल्यूज कैसी आनी चाहिए, वही जो एक फेस पे आ रही है। इसका मतलब है कि इंटरनली देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सोर्स, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग यू सम डिस्टॉर्टेड वैल्यूज। तो हम एक फेस को रेफरेंस रख लेते हैं, फेज नंबर 1, और हम बोल देंगे कि बाकी फेजेस पे भी वही वैल्यूज होंगी बिकॉज द सिस्टम इज बैलेंस्ड। अच्छा हमें नोट करना है पावर फैक्टर, ये लाइन करंट है। देखो अब देखो दो नीचे वाली दो जीरो हो रही है, तो दैट्स ऑब्वियस कि एक फेज पे वैल्यू आ रही है, बाकी दो क्यों जीरो आ रही है, सो बिकॉज ऑफ द रीजन आई हैव स्टेटेड। कितनी वैल्यू आ रही है, 0.304 या 303 एम्प्स। ये 2.3 हेनरी पे हम हैं अभी। अब वॉट नोट करें, चलो कर लो नोट, 8.274 अपैरेंट नोट कर लो, 67.2 क्यू की वैल्यू नोट कर लो, 66.7 या 67। VAR लिखा हुआ है, देखो नजर आ रहा है VAR, कोई स्नैप ले ले रीडिंग्स का, नजर आ रही है आपके रिकॉर्डिंग में आ रहा है VAR लिखा हुआ, VAR है तो दैट मीन्स इट इज Q, VA है तो इट्स मीन S, सिंपल वॉट, W लिखा है तो इट्स P, A फॉर एम्प्स, ठीक है। अच्छा जी अब हमने क्या कर लेना है, पावर फैक्टर, हमारा मेन टारगेट पावर फैक्टर और लाइन करंट था। पावर फैक्टर कितना आ रहा है, 0.124 कितने पे, 720 पे। तो जब 720 पे है तो फिर जब हम वैल्यू चेंज करेंगे कितने पे, 1.15 पे, हेनरी कम हो गया तो पावर फैक्टर भी क्या होगा, कम हो जाएगा, फिर हम 0.58 हेनरी करेंगे तो और ज़्यादा वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक्चुअली उल्टा जा रहे हैं, वरना आप रीडिंग्स लिखोगे ना जब लिखते टाइम टेबल में तो आप इंक्रीज करते हुए जाओगे, ताकि आप बता रहे हो कि हम L इंक्रीज कर रहे हैं लोड का, तो पावर फैक्टर इज बिकमिंग मोर पुअर एंड सो वी नीड टू एडजस्ट मोर कैपेसिटेंस इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट इट। हो गई, अब मैं क्या करूँ, कैपेसिटेंस ऐड करके दिखा दूँ एक वैल्यू, या पहले तीनों वैल्यूज इंडक्टेंस की कर लें हम, इंडक्टेंस कर लो, इंडक्टेंस सेकंड वाली हमने ऑन की है, ना आपको जो है वो मेजरमेंट उधर से बटन प्रेस करता जा और वैल्यू नोट करते जाओ। इनपुट साइड पे कोई इफेक्ट आएगा, इतना नहीं आएगा ना, क्योंकि हमारी वैल्यूज बहुत छोटी है।
मिस पहले इसमें तो वोल्टेज एम्पियर वाट तीनों आते हैं। हाँ, हमें लाइन और पावर फैक्टर, लाइन करंट और पावर फैक्टर मेजर करना है ना। मर्जी है आपकी। लाइन करंट ये रहा 0.39, वॉट पी की वैल्यू ये रही, कॉर्नर वाला भी तो सेंटर का और डब्ल्यू की वैल्यू ये रही। लाइन करंट देखो इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है लास्ट वैल्यू से? डिक्रीज हुआ है ऑब्वियसली, क्योंकि इंडक्टेंस कम है। कॉन्सेप्ट जो है वो साथ में मैच हो रहे हैं। आपको नजर आ रहे हैं यहाँ से बेटे? वैल्यूज फिर उधर सामने इधर से नजर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं चेंज करूँ पेज। बी ए की वैल्यू है 125.4, पावर फैक्टर इज 1.09। पावर फैक्टर क्या हो गया, कम हुआ 0.109 पहले कितना था 0.126 0.123 ठीक है। तो हम यही कह रहे होंगे कि एज वी आर इंक्रीजिंग द इंडक्टेंस पावर फैक्टर इज बिकमिंग मोर पुअर। और हर्ट्ज तो हमें पता है 50 हर्ट्ज है फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, अब हम वैल्यू चेंज करें। लाइन करंट नोट कर लिया ना? अच्छा जी, अब हम करने लगे हैं इसको ऑफ और इसको ऑन। तो वैल्यूज जो हैं वो अब और ज़्यादा डिक्रीज कर जाएंगी। चाहो तो वीडियो को, अगर लंबी वीडियो बन रही है तो ब्रेक कर लिया करो, एक्सप्लेनेशन पार्ट और फिर रीडिंग्स का पार्ट अलग, ताकि अपलोड करने में तुम्हें आसानी हो जाए। वैल्यूज नोट कर लो पेज चेंज करके। क्या आ रही है एम्पेयर की वैल्यू? वोल्टेज आ रहा है, वोल्टेज 199.5। वो ड्रॉप कर रहा है ना क्योंकि हमने लोड लगाया हुआ है। 1.07। पावर फैक्टर कितना आ रहा है? पावर फैक्टर अभी तक नहीं 23.5। यही है। हाँ, ये लिख लिया। ये भी लिख लिया। पावर फैक्टर है 0.1। ठीक है, और ज़्यादा डिक्रीज कर गया। डन। तो हमने देखा कि एज वी आर इंक्रीजिंग द इंडक्टेंस पावर फैक्टर इज बिकमिंग मोर पुअर, मतलब मोर इट्स देयर इज अ नीड फॉर मोर कॉम्पनसेशन। अब हम क्या करने लगे हैं? बैंक्स लगा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि अब पावर फैक्टर और लाइन करंट क्या कम ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन फोकस पावर फैक्टर और लाइन करंट है। बाकी की वैल्यूज मैं आपको वैसे ही करा रही हूँ सो दैट यू वुड हैव एन आइडिया। अच्छा, इंस्ट्रूमेंटल एरर होगा तो ज़रूरी नहीं है कि अभी हमारा जैसे ट्रेंड बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है, पावर फैक्टर के बाद जो है वो वही ट्रेंड बिल्कुल क्लियर हो। थोड़ा सी वैल्यूज़ आगे पीछे हो सकती हैं, बट ट्रेंड यू नो इट कि पावर फैक्टर के बाद ट्रेंड क्या होगा। तभी भी हम यही कर रहे होंगे। ये अभी 0.5 हेनरी पे आपने रखा हुआ था तो पावर फैक्टर 0.1 आया। जब इससे ज़्यादा था तो पॉइंट फैक्टर ज़्यादा था। हाँ, हेनरी बढ़ेगा तो पावर फैक्टर भी तो बढ़ेगा ना। एल की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्यू ये ज़्यादा कंज्यूम करेगा, पी भी ज़्यादा कंज्यूम करेगा, बिकॉज लाइन करंट ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। व्हेन लाइन करंट वुड इंक्रीज सो ऑब्वियसली आई स्क्वायर आर लॉसेज वुड ऑल्सो increase. So as we are increasing the inductance, line losses are also increasing. So this is how you are connecting the things. बैंक्स लगा लो, कोई आके लगाओ बैंक्स।
ठीक है, बैंक्स हमारे लग गए वाई में। अब हम क्या करें, ऑब्वियसली वही 3 रीडिंग्स हेनरी इंक्रीज करेंगे और फिर लाइन करंट और पावर फैक्टर की वैल्यूज ऑब्जर्व करेंगे। तो अभी यही वाली वैल्यू रख लो, 0.58 हेनरी पे कितनी वैल्यूज आ रही है नोट कर लो। तो ऑब्वियसली अब जो लाइन करंट है ना 0.58 हेनरी का लाइन करंट कितना है देखो, नहीं 1. $1.9 एम्पेयर और विदाउट वोल्ट नहीं एम्पेयर लो, देखो ना लाइन करंट कितना आ रहा है 0.963 और विदाउट कॉम्पनसेशन ऊपर देखो कितनी वैल्यूज आ रही है 0.12 समथिंग 0.58 की बेटे ये रही ना 0.58 0.11 0.11 और अब कितनी आ रही है 1.07 आ रही थी, अभी आ रही है 0.96। ठीक है, देखो 0.58 हेनरी पे लाइन करंट कितना आ रहा था 1.071। अब जो है वो 0.58 हेनरी पे विद कैपेसिटेंस 2 माइक्रो की 0.9 बस ज़्यादा वैल्यूज बस एक आध पे पी क्यू भी देख लो, वरना हमें जो नोट करनी है वो लाइन करंट है और पावर फैक्टर है 0.125। सिर्फ एक आध का पी क्यू नोट कर लो, बाकी वो ट्रेंड आप ही ARMS ही है अंडरस्टूड 220 आ रहा होगा। इधर कितना है लोड साइड का इम्प्रूव हो, वोल्टेज ड्रॉप इम्प्रूव हो गया होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन विल बिकम एफिशिएंट, विल बिकम मोर गुड बेटर। वोल्टेज रेगुलेशन पता है ना क्या होता है, सोर्स वोल्टेज माइनस रिसीविंग एंड वोल्टेज ओवर रिसीविंग वोल्टेज इनटू 100। तो हम ये देखेंगे अगर आप से मैं सवाल करूँ वाइवा के वक्त कि वोल्टेज रेगुलेशन पावर फैक्टर के दौरान क्या हो रही होगी, तो आपको पता होना चाहिए इम्प्रूव हो रही होगी, बिकॉज रिसीविंग साइड पे वोल्टेज इम्प्रूव हो रहा होता है। ठीक है, अब हम वही करेंगे, कैपेसिटर इंडक्टेंस चेंज कर लो। अब एल और पी ले लेना, एल और पावर फैक्टर ले लेना, आई लाइन कर बेटा हेडिंग लगा रहे हो ना हेनरीज की, क्योंकि हेनरीज आपकी चेंज हो रही है। बेटे बैक साइड पे आप लोग को नज़र आ रहा है, अगर नहीं नज़र आ रहा तो शफल हो जाओ, कुछ देर के लिए आगे वाले पीछे चले जाओ, पीछे वाले आगे आ जाओ, शफल हो जाओ। वीडियो जूम करके लगा रहे हो ना, वैसे वीडियो जूम करके वो लगा रही है। बेटा एक पेज जो है ना, एक पेज है जिसमें लाइन करंट और पावर फैक्टर आ रहा है, उस पर स्टॉप हो जाओ, वही पेज बस रखो। फिर मिस पहले 186 वोल्ट आ रहा है, अभी 216 इम्प्रूव हो गया ना वोल्टेज रिसीविंग साइड पे, क्योंकि क्यू ये प्रोवाइड कर रहा है। अभी मतलब इससे पहले कम था, अब ज़्यादा हो गया ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, अब लोड जो है वो ड्रॉप कम कर रहा है वोल्टेज का। मैं कह रही हूँ कि अभी जो हमने सेट किया है ना, तो पहले हमने लिखा 186.7 वोल्ट, फिर इसने चेंज कर दिया, फिर जब गई तो फिर 216 हो गया इसी में। हाँ, थोड़ा स्टेबल होने में, एसी है ना सिस्टम, तो एकदम से फॉरन वैल्यू नहीं, को 1-2 सेकंड का पॉज दो जब तक वो रीडिंग्स थोड़ी स्टेबल हो जाए, क्योंकि एट एवरी इंस्टेंट देखो डेसिमल वैल्यू चेंज हो रही है, तो रीडिंग थोड़ी स्टेबल होने दिया।
एक पेज ऐसा है इसमें, देखो मुझे मैं सेट कर देती हूँ या तो जिसमें जिसमें पावर फैक्टर तीनों और लाइन करंट आ रहा है, बस ये दो वैल्यू का पेज एक सेलेक्ट कर लो, उसी पेज पे हम रहते हैं। या कंसेक्यूटिव पेजेस हैं एक के बाद एक। इस पेज पे पावर फैक्टर है, बीए और फ्रीक्वेंसी एम्पेयर का है। देखो नेक्स्ट पेज पे बस सही है, मतलब कि वही वाला पेज है। लाइन करंट के बाद जो पावर फैक्टर आ रहे हैं ना वही वाले पेज पे है। ये एमएस वोल्टेज एम्पियर होगा, पावर फैक्टर नहीं है ना इसमें। वो आगे वाली पावर है वही पावर नहीं नहीं वो अलग, मतलब दो अलग पेजेस में, एक पेज में नहीं। ठीक है, स्वैप कर लो। अब देख 2.3 हेनरी वाला नोट नहीं करेंगे, बंद है कॉर्नर वाले सारे बंद हैं। अब मैं कैपेसिटेंस बैंक चेंज करूं। देखो कैपेसिटेंस बैंक से हमारे पास कितने ऑप्शन है, 1 माइक्रो, 2 माइक्रो, 3 माइक्रो। तो मैं अगर इस माइक्रो को भी और इम्प्रूव कर लूँ, माइक्रो फैरेड को, तो मेरा पावर फैक्टर और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। तो कौन सी वैल्यू 3 पे चले जाए या 1 पे चले जाए? 3 पे चले जाए। तो कौन आगे करने लगा है? मैं कर दूँ या आप लोग करोगे? कोई आगे? आप आगे सारा सिस्टम हम 3 पे जा रहे हैं, लेकिन पकड़ के करो ना यार। ठीक है, अब जो है हमारी वैल्यूज इम्प्रूव हो जाएंगी और ज़्यादा लाइन करंट जो है वो क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो जाएगा, और पावर फैक्टर प्रीवियस वैल्यू से इंक्रीज मतलब इम्प्रूव हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू नोट कर लो। अभी ऑन है हमारी कौन सी हेनरी? 2.3 हेनरी। इधर हेडिंग लगा लेना 3 माइक्रो फैरेड की। एल और आई और पावर फैक्टर नोट कर लो। नजर आ रहे हैं? आगे कर लो। वो लिखी है बस चेंज कर लो हेनरी। हेनरी चेंज करो ना यार।
चेंज हो जाएगा 14.4 वॉट्स। एक सेकंड, ये देखो ये चेंज हो रहा है। मिस जो 3 आ रहे हैं वोल्टेज एम्पियर और वोल्ट तीनों एक ही पेज पे, उसमें अलग वोल्टेज आ रहा है, और जहाँ पे लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 उसमें अलग वोल्टेज आ रहा है। वो 3 फेज है ना बेटा। मिस तो आईडीसी वाला नोट करना ज़्यादा बेटर है। जो हाँ, पर फेज कर ले, पर फेज कर लो, पर फेज कर पर फेज सिंगल लाइन करो 220.9 और पावर फैक्टर तो तीनों फेजेस पे सेम ही रहेगा, राइट। चेंज कर लो हेनरी। वैल्यूज देखते जाओ, ट्रेंड क्या आ रहा है। पावर फैक्टर इम्प्रूव हुआ 3 माइक्रो पे, देखो पावर फैक्टर 0.16 रिमेनिंग एट 2.3 हेनरी। पावर फैक्टर बिफोर 3 माइक्रो एंड आफ्टर 3 माइक्रो इम्प्रूव हुआ ये रेजिस्टेंस है 0.13 ये रेजिस्टेंस है इसका। हाँ मैं फाइल में चल रही है कॉन्स्टेंट। रेजिस्टेंस क्या चल रही है 720 अब देखो मेजर करो, नो कंपेयर करो 2 माइक्रो पे व्हाइल रिमेनिंग एट 1.2 नहीं इंडक्टेंस है 0.58 हेनरी, कांस्टेंट भी तो किया ना 0.58 हेनरी पे 2 माइक्रो और 3 माइक्रो फैरेड पे क्या चेंज आया, इंक्रीज हुआ पावर फैक्टर। 360 और ये वाली 180 तीनों की अलग अलग है। वेरी गुड। और लाइन करंट डिक्रीज होगा तो डिक्रीज हो गया, सो दैट मींस वी आर ऑन द राइट ट्रैक। हमारा इंस्ट्रूमेंट और सारी चीज़ें बिल्कुल सही चल रही है, चाहिए। सो दैट्स व्हाट वी नीडेड टू ऑब्जर्व। आपने जो टास्क करने, टास्क देखो क्या है। टास्क है ड्रॉ द सिंगल फेज डायग्राम, 3 फेज सिस्टम के सिंगल फेज डायग्राम बना लोगे, ठीक है। शंट और सीरीज कैपेसिटेंस अगर हम लगा देते हैं यानी कि लाइन के अंदर उधर वहाँ पर, तो क्या इफेक्ट आता था उसका रीज़न लिख लेना। यही मॉडल सिमुलिंक पे आपने उठा के बनाना है और इसकी डायग्राम आप यहाँ से रेफर कर सकते हो। क्या सिमुलिंक पे कौन कौन से ब्लॉक्स उठाओगे, 3 फेज सोर्स का, 3 फेज पावर मेजरमेंट का ब्लॉक, PQSVI का ब्लॉक उठाओगे, एक ब्लॉक उठाओगे वहाँ पे पाई मॉडल या सिंपल लाइन। आप लोग ये वाला मॉडल सिमुलेट कर लेना, पाई मॉडल का अलग सेगमेंट आता है वो उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना, या फिर एक काम ये करना सिंपल R उठाना L उठाना, दोनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर देना और आगे लोड कनेक्ट कर देना RL, और फिर कैपेसिटेंस उठाना और कैपेसिटेंस तीनों फेजेस पे डाउन। तो 3-4 चीज़ें ये कंपोनेंट्स आपने यूज़ करने हैं, आपकी SLD बन जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ योर होम टास्क फॉर द नेक्स्ट वीक। ये सिमुलेशन में बनाना, ये सिमुलेशन बनी है, सिमुलिंक पे बना लेना या मल्टी सिम पे बनाओगे, सिमुलिंक पे बना लो ज़्यादा बेहतर है, वहाँ पे कंपोनेंट्स आपको ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। ठीक है।